अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात करते हैं रेबीज़ के हवाले से, जिसको आम अल्फाज में उर्दू में हम कहते हैं पागल कुत्ते ने काट लिया। पागल कुत्ता बेसिकली उस कुत्ते को जिसको हम पागल कहते हैं रेबीज़ होता है। रेबीज़ एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। रेबीज़ इज़ अ वायरस जो कि कुत्तों को इन्फेक्ट करता है और कुत्तों से फिर इंसान में मुंतकिल हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि रेबीज़ क्या है, कैसे होता है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो कैसे होता है, तो रेबीज़ एक वायरस है जो कि डॉग्स को, कैट्स को, रोडेंट्स को, जैसे स्क्विरल्स, जैसे फॉक्स हो गई, लोमड़ी या बैट्स, चमगादड़ वगैरह होते हैं, इनमें रेबीज़ वायरस पाया जा सकता है। लेकिन हम बात करेंगे डॉग्स, क्योंकि डॉग्स ये खुसूसन डॉग्स के थ्रू फैलता है। तो डॉग्स में जब ये वायरस जाता है तो डॉग्स के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को वो डैमेज करता है, उस पर असरअंदाज होता है, मगर खुसूसन उनका जो CNS निज़ाम है, जो आसाबी निज़ाम है, उनका ब्रेन और जो सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले गदूद हैं जिनसे राल बनती है, लुआब बनता है, उसको ज़्यादा मुतासिर करता है। और उसको जब मुतासिर करता है तो डॉग्स के सलाइवा में ये वायरस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और जब वो किसी इंसान को काटते हैं तो वो इंसान के खून में शामिल होकर इंसान को अफेक्ट करने लगता है। और ना सिर्फ काटने से, ये आप ज़रूर नोट कर लें, ज़रूरी बात है कि लोग समझते हैं सिर्फ काटने से, लेकिन ये कुत्ते या इन्फेक्टेड एनिमल के पंजा लगाने से, उनके नेल्स से भी जब आपको ज़ख़म लगाता है, इतना ज़ख़म कि वो आपके खून तक वो हो जाए, शामिल हो जाए, उससे भी होता है। उसकी वजह यह है कि कुत्ते अमूमन अपने जो उनके पंजे होते हैं उसको लिक करते हैं, तो उनका जो सलाइवा होता है उससे वायरस उनके पंजों में आ जाता है, तो पंजा लगाने से भी होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड इसको कहते हैं कि जिस वक्त आपके जिस्म में वायरस गया, उस वक्त से लेके अलामात ज़ाहिर होने तक के दौरानिए को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरिएबल है, 7 दिन से लेके 180 दिन तक ये आप में ये इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है और फिर अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं फिर इसकी अलामात की। अलामात क्या होती हैं? तो अलामात शुरू में तो हल्का सर दर्द, बुखार, जिस्म दर्द, उल्टियाँ आना या एंजाइटी और ड्राउजी, गुनूदगी की शक्ल में मरीज़ का आना। उसके बाद दूसरे फेज़ में सिवियर, जब ये हमारे आसाबी निज़ाम में दाखिल हो जाता है, हमारी नर्व्स जो हमारी रगें हैं उसके थ्रू ये हमारे ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन में फिर ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करता है जिसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं। और उसमें जिस तरह कहते हैं कि पानी से डर लगना, रोशनी से डर लगना, हवा भी अगर चेहरे पे लगे तो उससे भी मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। मरीज़ को झटके आना, और उसके मसल्स जो हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं, उसको झटके आते हैं, और वो बिल्कुल जिस तरह झटके के दौरान उसकी पोजीशन बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है। तो ये इसकी अलामात हैं। और जो हमारे निगलने के मसल्स हैं, जिसके थ्रू हम चीज़ें निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, या जिन मसल्स के थ्रू हम सांस लेते हैं, तो ये उन मसल्स पे भी अटैक करता है। और उसकी वजह से जैसे ही हम पानी देखते हैं या कोई खुराक देखते हैं तो हमारे जो निगलने वाले मसल्स हैं वो खींच जाते हैं। तो इसीलिए अमूमन कहा जाता है कि ऐसा मरीज़ पानी और खुराक से डरता है, उसकी वजह ये होती है। तो अलामात यही हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, इसकी तशख़ीस कैसे होगी, तो अमूमन तो यही होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि इसको कुत्ते ने काटा है और ज़ख़म होता है, और ऐसा इंसान जिसको पिछले कुछ दिनों में कुत्ते ने काटा हो और वो इन अलामात के साथ आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि रेबीज़ इसको हो गया है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ तो क्लिनिकल हिस्ट्री और कुछ साइन एंड सिम्टम से भी पता चल जाता है, लेकिन वायरल PCR किया जाता है, जो ज़ख़म होता है उससे सैंपल्स लिए जाते हैं, कुछ ये बालों का जो हेयर लाइन है वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं, तो उससे इसकी डायग्नोसिस होती है। और जब वायरस CNS में जाता है तो अलामात, CNS का मतलब हमारा जो आसाबी निज़ाम है, तो उस वक्त अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। एक बात और अपने साथ नोट कर लें कि रेबीज़ एक ऐसा जानलेवा मरज़ है कि ये अगर एक दफ़ा अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई और ये आपके आसाबी निज़ाम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया, तो इससे मौत की शरह 100% है। याद रखें, इससे बचना नहीं है, इससे सिर्फ मौत। तो ये इसकी वो है। अगर हम इलाज की बात करें तो इसकी बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह कोई ख़ास इलाज नहीं है। बेहतरीन इलाज इसका प्रिवेंशन है।
کچھ ڈرگس کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کو کچھ مزید دن دے سکتے ہیں، جیسے وینٹیلیٹر کیئر ہو گئی، پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، کچھ اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، ایمیونوگلوبولنز ہیں، جس سے کچھ آرام مل سکتا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا علاج ابھی تک نہیں ہے۔ پریونشن، اصل علاج اس کا پریونشن ہے، یعنی مرض آنے سے پہلے اس کو روکنا۔ پریونشن کے لیے یہی ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں اور خود بھی، اگر کوئی ایسا نیبرز میں یا باہر کوئی ایسا کتا ہو، ایسا ڈاگ ہو جس میں یہ علامات ہوں، وہ کاٹے تو اس کے قریب نہ جائیں، بچوں کو سمجھائیں کہ اکیلا مت چھوڑیں بچوں کو، اور جیسے ہی اگر خدا نخواستہ بائٹ ہو بھی جائے تو بالکل فوراً سے پہلے اس کو ٹیپ واٹر، بہتے ہوئے پانی سے اور سوپ سے، خوب سوپ لگا کے اس کو کافی دیر تک اس کو دھوئیں، تاکہ اس سے وائرس جتنا بھی ہے وہ خون میں شامل ہونے سے اس کا وائرل لوڈ کم ہو جائے۔ تو صابن سے دھوئیں، پانی سے دھوئیں، پائیوڈین وغیرہ سے اس کو صاف کریں زخم کو، اور کچھ یہی جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے، اور زخم کو دھو لیں، اور اپنے ڈاگس کو ویکسینیٹ کریں، اور جو ڈاگ اونرز ہیں جو جنہوں نے پیٹس ہیں وہ اپنے آپ کو بھی ویکسینیٹ کریں اور اپنے ڈاگس کو بھی ویکسینیٹ کریں۔ جو ڈومیسٹک ڈاگز ہیں، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس، ان کا خیال، ان کو کوئی علامات ہوں تو ان کو اس علاقے سے ہٹا دیں۔ اور اگر آپ کو ڈاگ بائٹ ہو گیا، کتے نے کاٹ لیا اور وہ کتا ویکسینیٹڈ ہے، یا کتے کو ہم 10 دن تک آبزرویشن میں رکھ سکتے ہیں اور 10 دن تک اس کو کوئی علامات ظاہر نہ ہوئیں، تو پھر اگر ویکسین نہ بھی لگے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کتے نے کاٹا اور کتا غائب ہے موقع سے، کتا نہیں ہے، یا کتے میں کوئی کسی نے کہا کہ اس میں ایسی علامات تھیں، تو پھر فوراً سے پہلے ویکسینیٹ کریں، اس کو ایمیونوگلوبولنز لگانے پڑیں گے اور اس کو ویکسینیٹ کرنا پڑے گا۔ تو سارے ڈاگ اونرز، سارے بریڈرز، سارے پیٹ لورز جنہوں نے پیٹ رکھے ہوئے ہیں، اور جو ڈاگ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، وہ سب ویکسینیٹ اپنے آپ کو رکھیں، اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اپنی ویکسینیشن، اور اپنے اور پیٹس کے ساتھ ہینڈلنگ کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں۔ پیغام آخر میں یہی دوں گا کہ اپنے ڈاگس کا خیال رکھیں، ان کو ایگریسو نہ ہونے دیں، ان کو سوشلائز کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو چین نہ کریں بہت، ان کو نہ باندھیں تاکہ ان میں ایگریشن نہ آئے اور وہ بائٹ نہ کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، ریبیز پہ یہ مختصر سی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔